हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक क्लास हो चुका है अपना, और अपन लगभग 35 क्वेश्चंस कर चुके हैं उसके अंदर। और वो क्वेश्चंस 2-3 टाइप्स के अपने क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आज हम उसका दूसरा क्लास लेके आए हैं, और जो हमारा पहला क्लास था लगभग 1.25-2 घंटे का, जो कि आपके अगर आप उसको 2 पार्ट में देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। एक पार्ट में मत देखना आप उसको, है ना, आप उसे 2 पार्ट में करो। और आज जो मैं आप लोगों के लिए सवाल लेके आया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं, या आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो और उसके आसपास कोई दूसरा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको एयरफोर्स से ही फोकस करा रहा हूँ, आपको एक बेसिक कंसेप्ट और बेसिक व्यूज़ दे रहा हूँ, ताकि आप कभी भी मैथ्स पढ़ रहे हो तो उस चीज़ के लिए आपको क्या होंगी, बहुत ज़्यादा इस पर बेनिफिट आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाओगे और कवरेज कर पाओगे, इन सब चीज़ों को कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं इस सवाल को पढ़ूंगा तो सवाल में ही जवाब होगा। ऐसे सवाल को कैसे समझना चाहिए, इन बातों को समझिएगा आप लोग, एंड बहुत ही आसान तरीके से सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखिए, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। कितने दिनों के लिए है? तो 50 डेज के लिए भोजन सामग्री है। ठीक है, 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं तो शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? अब मेरे प्यारे दोस्त, अब एक बात बताओ, 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री था, है ना। कुछ व्यक्ति होंगे, मान लेते हैं सपोज दैट एक्स व्यक्ति पहले थे। समझा रहा हूं मैं, इस बात को समझना। पहले कितने व्यक्ति थे? तो एक्स मैन थे। कह रहा है कि एक्स मैन के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री थी। एक्स आदमियों के लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी? तो 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। 10 दिनों के बाद कुछ आदमी आ रहे हैं। 10 दिनों के बाद कुछ आदमी आ रहे हैं ना, मतलब कि आप ऐसे सोचो कि एक्स व्यक्तियों ने 10 दिन भोजन किया था, बिल्कुल किया था। तो बताइए, एक्स व्यक्तियों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी, बिल्कुल थी। एक्स व्यक्तियों ने 10 दिन भोजन किया, बिल्कुल किया। तो बताइए, एक्स व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन बचा? तो बोलोगे कि सर एक्स व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन बचा। कितने दिन का बचा? तो 40 दिन का भोजन बचा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि M1 D1 वाला कंसेप्ट आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि एक्स व्यक्तियों के लिए जो भोजन, मान लेते हैं कोई भोजन, एक भोजन था, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 500 क्विंटल, कुछ भी, हम एक मान लेते हैं। एक्स व्यक्तियों के लिए जो भोजन 40 दिन के लिए पर्याप्त था, उन्हीं भोजन को, जो भोजन पर्याप्त पहले था, सेम टू सेम वही भोजन, यदि 500 व्यक्ति बढ़ जाते हैं, कितने व्यक्ति बढ़ जाते हैं? तो 500, मतलब कि अब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो x + 500 हो गई। तो 500 व्यक्ति बढ़ जाते हैं, तो क्या बोलेंगे कि ये जो 500 व्यक्ति बढ़ने के कारण ये भोजन कितने दिन तक चला? तो 35 डेज तक चला। बात समझ में आ गया? x व्यक्तियों के लिए जो भोजन 40 दिन का था, वही भोजन x + 500 व्यक्तियों के लिए कितना दिन चला? तो 35 डेज चला है। ठीक है, चलिए हम इसमें कॉमन चीज़ें काटते हैं। 1 से 1 गया, 5 से कितना हो जाएगा? तो 8 बार में जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा? तो 7 बार में जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 8x बराबर कितना हो जाएगा? तो 7x + 5 × 7 = 3500, यही होगा ना। 7x को इधर लिखे, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया? तो 3500 निकल के आ गया, यही आ गया ना। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो 3500 व्यक्ति प्रारंभ में थे। अब कितने व्यक्ति हैं? तो अब बोल सकते हैं 3500 + 500, यानी कि अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 4000 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस कंसेप्ट को आप लोग समझ लिए? बिल्कुल समझ गए होंगे। समझ लिए ना इस चीज़ को? एक्स व्यक्तियों के लिए जो भोजन 40 दिन का था, सेम टू सेम वही भोजन, यदि x + 500 व्यक्ति आ गए
मतलब अब व्यक्तियों की संख्या इतनी हो गई, तो कितना दिन चला? तो 35 डेज चला है। बात समझ में आया? कितना दिन चला? तो 35 डेज चला है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला सवाल करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का भोजन पर्याप्त था। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाएं तो ज्ञात करें कि बचा हुआ भोजन अब बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन का पर्याप्त है? बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन का पर्याप्त है? समझिएगा सब। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन तक का भोजन पर्याप्त था, चाहे कुछ भी हो। 400 व्यक्तियों ने 28 डेज तक खाना खाया है, मतलब 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन तक का भोजन था। 400 व्यक्तियों ने 28 दिन तक खाना खाया, तो बताइए 400 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का बचा खाना? तो बोलोगे 28 दिन खा लिया, 31 दिन का था, यानी कि 29, 30 और 31। मतलब बोलोगे कि सर 400 व्यक्तियों के लिए अपने पास खाना कितने दिन का बचा? तो 3 दिन का बचा था। कौन सा खाना? तो मान लेते हैं एक खाना बचा था, तो बोल सकते हैं 400 व्यक्ति ने जो खाना 3 दिन में खाना था, उसी खाने को मान लेते हैं, उसी खाने को 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। मतलब 400 में से 280 चले गए, तो बोल सकते हैं कितना बचेंगे? तो 120 सिपाही बचेंगे। अगर 400 सिपाही थे, उसमें से 280 चले गए, तो अब सिपाहियों की संख्या कितनी बची है? तो 120। वही खाना 120 सिपाही कितने दिन में खाएंगे? तो मान लेते हैं x दिन में खाएंगे। अब यहाँ से निकाल के देखो, 3 से कितना बार कटेगा? तो 40 बार में कटेगा, एंड 40 से कितना बार कटेगा? तो 10 बार में कटेगा। तो बोल सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया? 10। यानी अब वो खाना कितने दिन चलेगा? तो 10 दिन और चलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ये अपन उसी कंसेप्ट बनेगा M1 D1 T1 E1 अपॉन W1। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा भोजन है वही हमारा क्या है? कार्य है। कैसे? तो भोजन करना ही एक कार्य है, जो कार्य हमारे सामने दिया है। बोलते हैं ना खाना खाने जा रहा हूँ, एक काम है, खाना खाने जा रहा हूँ, भूख लगी है। तो काम क्या था? तो खाना खाने जाना था। ये भी एक क्या है? काम है। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। करे कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। मतलब 150 दिन का उसने टारगेट लिया था, और कामगारों यानी मजदूरों को कितना रखा? तो 200। जैसे कि कोई सड़क बनाने वाली कंपनी है, उसने सड़क बनाने का टेंडर लिया और ऐसा फिक्स किया कि 150 दिन में इसको पूरा कर देना है। उसका अनुमान ये था कि हम 200 कामगार लगाएंगे तो ये काम 150 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 50 दिन में केवल 1/4 ही काम पूरा हो चुका था। 50 दिन में कितना काम पूरा हुआ? 1/4 काम पूरा हुआ। अब उसको काम के लिए टेंशन हो गया, तो टेंशन होने की वजह से क्या किया कि पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने कामगार और लगाने होंगे। मतलब ये था कि अब उसके पास 100 दिन बचे थे। अब 1/4 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 3/4। अब इस 3/4 काम को 100 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त? ये आपके सामने है। तो जैसा सवाल है वैसा हम लिखते हैं। 200 कामगारों ने कितने? तो 200 कामगारों ने 1/4 वर्क कितने दिन में पूरा किया? तो बोल सकते हैं 50 दिन में पूरा किया। 200 कामगारों ने 1/4 वर्क 50 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो बोला है कि 3/4 काम, क्योंकि 1/4 हो चुका है तो काम कितना बचा? 3/4। 3/4 काम को x व्यक्ति, अब मान लेते हैं कि टोटल मजदूरों की संख्या कितनी है? x है। x व्यक्तियों को कितने दिन में करना है? तो 100 दिन में करना है। दोनों चीज़ें क्या होंगी? बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ से 4 से 4 कट गया है ना, 00 से 00 कट गया, यानी x का मान कितना निकल के आया? तो 50 थी 150 दूने कितना हो गया? 300। यानी अब मजदूरों की संख्या कितनी है? तो 300 है। पहले कितनी थी? तो 200 थी।
तो बोल सकते हैं कि हमने 100 मजदूर एक्स्ट्रा लगाए, पहले 200 थी, अब टोटल मजदूरों की संख्या 300 है, तो बोल सकते हैं कि अपन 100 मजदूर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा लगाया। क्लियर है ये बात, आप लोग समझ रहे हो ना। अब हमने कितने मजदूर एक्स्ट्रा लगाए, तो 100 मजदूर एक्स्ट्रा लगाए हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने दिन में, तो 16 दिन में। एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद 20 मजदूरों ने 12 दिन तक काम किया और उसके बाद क्या पता चल रहा है कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है। अब एक बात मैं यहाँ से आप लोग को समझा दूँ, यदि 5/8 हो चुका है तो बचा कितना, तो 5 में से 8 क्या कितना बचेगा, तो 3/8 काम बचेगा। यही काम बचेगा ना, मतलब 5/8 हो चुका तो कितना बचेगा, 3/8। तो कह रहा है कि निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। इस बात को समझ लेना आप लोग। 16 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, 20 मजदूरों ने कितने दिन में जी, तो बोल सकते हैं 12 दिन में। 20 मजदूरों ने 12 दिन में, कितने दिन में, तो 12 दिन में कितना काम पूरा किया है, तो 5/8 सड़क ही बना पाए हैं। कितना, तो 5/8 भाग काम पूरा किए हैं। तो बोला निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए, निर्धारित समय अभी उसके पास कितना दिन बच रहा है, तो और 4 दिन बच रहे हैं, है ना। कितने दिन बच रहे हैं, 4 दिन, क्योंकि काम को पूरा करने के लिए उसने कितने दिन में लिया था, 16 दिन में लिया था। अब उसके पास 4 दिन और बच रहे हैं। अब बताइए 4 दिन बच रहे हैं, अब मजदूरों को कितना रखेगा, तो मान लेते हैं x मजदूर लेके आया, काम कितना बचा है, तो 3/8 बचा है ना। देखिए 8 से 8 गया, 5 से कितना और कटेगा, 4 बार में, एंड 4 से 4 कट गया, यानी x का मान कितना आ गया, तो बोल सकते हैं 12। कितना हो गया, तो 12। तो अब देखिए निर्धारित समय में काम को पूरा करने में कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता तो अपन बोल सकते हैं कि 5/8 काम हो चुका है, 3/8 बचा है। 16 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि 5/8 ही सड़क बन पाई है, यानी कि 20 मजदूरों ने 12 दिन में 5/8 भाग काम पूरा किया, है ना। तो बोल सकते हैं कि निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे पास मजदूरों की संख्या ये कितनी आई है, तो 12 आई है। यानी अब हमें मजदूर कितने चाहिए, 12 चाहिए। अपन जो अपने पास 20 मजदूर थे उसमें से अगर बोल सकते हैं कि अगर मैं 8 को निकाल भी दूं तो भी हमारा काम क्या होगा, निर्धारित समय पर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत नहीं है अपने को, है ना, समझ रहे हो ना। 20 मजदूरों ने 12 दिन में 5/8 भाग काम पूरा किया। तो अब जो है बोला जा सकता है कि 16 दिन में से 12 दिन निकल गया तो बचा 4 दिन। 4 दिन में x मजदूरों के द्वारा, सॉरी ये 3 इधर गुना भी होगा ना, 3 इधर गुना होगा, यानी x का मान कितना आ गया, तो बोल सकते हैं 36। तो अब इस कंडीशन में अपने को क्या बोल सकते हैं, अब अपने पास कितना हो गया, तो 36 हो गया ना। यानी बोल सकते हैं कि कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो 16, क्योंकि पहले से कितने मजदूर थे, 20 मजदूर थे। अब हमें मजदूरों की संख्या कितनी चाहिए, तो 36 होनी चाहिए थी। तो मतलब ये हुआ कि 36 में से अपन 20 घटा दिए तो कितना आया, 16। तो यानी अब हमें कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे, तो 16 मजदूर लगाने होंगे। यहाँ पे 3 मिसिंग हो रहा था, 12 36। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर है ना ये चीज़, बिल्कुल कंसेप्चुअल है। आप लोग इन चीज़ों को जैसे जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे वैसे करोगे तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और सवाल का एक ही फॉर्मेट है ये, इस फॉर्मेट पे आपको सवाल को लेके आना है। जब आप इस फॉर्मेट को सीख जाओगे, इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आप इन फॉर्मेट्स को क्या करो, समझ जाओ। जब इन फॉर्मेट्स को आप समझ जाओगे तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, तो बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि ए जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 6 दिनों में समाप्त करता है।
जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। मैंने एक बात आप लोगों को समझाई थी, जब भी अगर एफिशिएंसी निकालने की बात आए तो हमेशा हम लोअर यूनिट की एफिशिएंसी निकालेंगे। अब यहाँ पे कह रहे कि ए जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो 6 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी जो है इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में खत्म करेंगे, से समाप्त करेंगे। देखो मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी जब स्टार्टिंग क्लास में ही अपने, कि जब भी अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आता है तो हमेशा जो अपन इफ़िशियंसी निकालते हैं वो किसके निकालते हैं, तो छोटे यूनिट की इफ़िशियंसी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आपके सामने आर भी है एंड डेज भी है, तो हम किसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, क्योंकि आर की निकालेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। तो बात अपने को आर की लेके आनी है, दिन की नहीं लेके आनी है। अपन आर में इफ़िशियंसी निकालेंगे, आर में। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है। तो मैं आपसे रेंडमली पूछ रहा हूँ कि ए जो है एक दिन में कितना घंटे काम करता है, तो 6 घंटे काम करता है। और इस तरीके से तो कितना घंटे लगते हैं, कितने 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और दिन कितने लगते हैं, तो 6 दिन लगते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि ए जो है कितने घंटे में काम करेगा। तो अगर एक दिन में 7 घंटे करता है और 6 दिन लगता है, यानी बोल सकते हैं 42, यानी कि 7 गुने 6, इतने घंटे में काम कर सकता हूँ। एंड बी भी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब बी की बात करें तो बी भी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके, मतलब वो भी 7 घंटे ही प्रतिदिन काम कर रहा है एक दिन के अंदर। लेकिन इस कंडीशन में ये दिनों की संख्या कितनी ले रहा है, तो 8 दिन ले रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि बी जो अगर ऐसे ही काम करे तो कितने घंटे में करेगा, तो 7 घंटे ये भी कर रहा है एंड 8 दिन ले रहा है। अब मैं इनका अगर एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, तो देखिए 7 और 7 दोनों में कॉमन है तो 7 तो आ ही जाएगा, मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7 आ जाएगा, है ना। एंड 8 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 8 और 6 का आता है 24। तो बोल सकते हैं टोटल एलसीएम कितना आ गया, तो 24 आ गया ना। मतलब बोल सकते हैं कि 7 गुने 24 अपने पास टोटल वर्क हो गया। अब मैं 7 गुने 6 से भाग दूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा और 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ए जो है 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि 7 छक 42 लिख देंगे, 7 8 56 लिख देंगे और फिर 42 और 56 का लघुत्तम निकालने लगेंगे। और इस तरीके से एक तो उन्होंने गुना किया, फिर दूसरा लघुत्तम निकाला, दोनों जगह व्यर्थ का समय बर्बाद किया। जबकि आप अगर इसको गुणनखंड में तोड़ के लिखते हैं तो एलसीएम निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, है ना। तो ए जो है 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 4 काम करता है, और बी 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करते हैं, तो देखा जाए तो दोनों मिलकर अगर 1 घंटे की बात करें तो 7 काम करते हैं। दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 काम करते हैं। तो इस तरह अगर 1 घंटे में 7 काम करते हैं, है ना, तो बोल रहा है कि अगर वो 8 घंटे काम करे एक दिन में अंदर, तो एक दिन में अगर वो 8 घंटे काम करें, 1 घंटे में 7 काम, तो 8 घंटे में कितना, 8 सते 56 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। यानी कि दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, तो 56 यूनिट काम किया। टोटल काम कितना है आपके पास, 7 गुने 24 यूनिट है, और ये एक दिन में 56 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिनों की संख्या निकल के आ जाएगी 7 8 56 और 8 तरीका कितना हुआ 24। तो बोल सकते हैं क्या कि काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, तो 3 दिन आपके टोटल लगेंगे। क्लियर, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना। हमने जो यहाँ पे 4 और 3 निकाला था, ये क्या था, 1 आवर का यूनिट था। मतलब कितने था, तो 1 आवर का आपके सामने एफिशिएंसी थी इसकी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि 1 आवर में ये 4 काम करते हैं और बी 1 आवर में कितने काम करते हैं, तो 3 काम करते हैं। दोनों 1 आवर में कितने करते हैं, तो 7 करते हैं। तो इस तरीके से इनको देखा जाए तो कितने समय लगते हैं, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे काम करते हैं, है ना। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज़। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। देखिए 12 बंदर हैं, बंदरों की संख्या 12 है,
काम क्या कर रहे हैं, तो 12 केले खाने के लिए काम कर रहे हैं। कितने मिनट ले रहे हैं, तो 12 मिनट ले रहे हैं, है ना। तो बोल रहा है बताइए कि 4 बंदर, कितने बंदर जी, तो 4 बंदर, कितने केले, तो 4 केले कितनी देर में खाएंगे, मान लेते हैं कि x मिनट में खाएंगे, ठीक है। 4 से 4 कट गया और 12 से 12 कट गया, यानी x का मान कितना आया, तो 12 आया। तो बोल सकते हैं कितना मिनट लगेगा जी, तो 12 मिनट आपके लगेंगे। x का मान यहाँ से कितना निकल के आया, तो 12 आया, और इस हिसाब से आपको कितने मिनट लगेंगे, तो 12 मिनट लगेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। आगे बढ़िए और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां, देखें इंग्लिश में और हिंदी में इसका क्या मतलब होता है। इंग्लिश में अगर और लिखा रहे, हिंदी में सॉरी और, या फिर तथा, और या लिखा रहे, या अथवा, इसका मतलब होता है, देखो जैसे मैं बोल लूं कि 2 आदमी, 2 मैन और 3 वुमेन, मतलब 2 आदमी और 3 औरतें। तो 2 आदमी और 3 औरतें, इसका मतलब क्या होता है, जब भी और लगा है मतलब ये 7 है, चाहे तथा लगा है तो क्या है, 7 है, और तथा लगा रहे तो 7 है, मतलब 2 आदमियों के साथ 3 औरतें हैं। यही लिखा है कि 2 आदमी अथवा 3 औरत, तो या तो 2 आदमी या फिर 3 औरत, मतलब अथवा या का जिक्र करे तो ये दोनों अलग अलग हैं, इस बात को आप समझना। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आता है आपके सामने क्या, तो एंड इसके लिए क्या आता है, तो और आता है। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों समझना। एंड का मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैं इसका जिक्र करूं तो इसका जिक्र प्लस के साइन के साथ आएगा, और ये क्या होगा, तो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट अलग अलग होंगे। ये और चाहे तथा का वर्ड यूज हो तो इसका मतलब साथ में है, और अथवा या इंग्लिश में और का यूज हो तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग है। इस बात को आप लोग समझना, ठीक है। दोनों का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया, बिल्कुल। तो आइए हम लोग सवाल पे आते हैं और सवाल की तरफ मूव करते हुए देखते हैं। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी दीवार 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिन में बना सकते हैं, तो 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि यहां से आपको 7 पुरुष हैं और 10 स्त्रियां हैं, 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना सकते हैं जी, तो बोल सकते हैं कि 100 मीटर लंबी दीवार जो है ये बोल सकते हैं 10 दिनों में बना रहे हैं। कितने दिनों में जी, तो 10 दिनों में बना रहे हैं, 100 मीटर लंबी दीवार है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि 7 पुरुष भी 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, और 10 स्त्रियां भी 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना सकती हैं। मतलब जो काम 7 पुरुष कर सकते हैं वही काम 10 स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो गया ना कि 7 मैन बराबर कितना हो गया जी, तो 10 वुमेन हो गया ना, क्योंकि जो काम 7 पुरुष कर रहे हैं, जितने समय ले रहे हैं उतना ही समय 10 स्त्रियां ले रही हैं और वही काम कर रही हैं। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि इससे यही बात आपको समझ में आ रही है कि 7 पुरुष की जितनी क्षमता होंगी, चाहे 7 पुरुष जो काम करते होंगे उतना ही काम 10 स्त्रियां भी कर रही हैं। यही समझना है आपको। तो मतलब बोल सकते हैं कि 7 मैन बराबर 10 वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन की अगर इफिशियंसी की बात करें तो मैन के सामने 10 आ जाएगा और वुमेन के सामने कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात अपने को निकल के आ गया 10:7। यहाँ से निकल के आ गया ना। जैसे देखो एक आदमी मान लेते हैं M काम करता है तो 7 आदमी कितना करेगा, 7 × 70, और एक औरत मान लेते हैं W काम करती है तो 10 औरत कितनी हो गई, 10 × 70। क्लियर हो गया चीज़। तो यानी से मैन और वुमेन का यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो इफिशियंसी निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो अब सवाल बना लेते हैं। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी दीवार 7 पुरुष, चाहे आप इस इक्वेशन का जिक्र कर लो चाहे औरतों वाले इक्वेशन का जिक्र कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक इक्वेशन को इसके सामने रख दो। जैसे देखो मैं पुरुष वाला लेके चलता हूं, कितने मीटर लंबी दीवार है जी,
तो बोल सकते हैं कि 100 मीटर लंबी दीवार है। कितने मीटर लंबी? तो काम क्या है अपने पास, 100 मीटर लंबी दीवार है ना। कितने पुरुष हैं? तो या तो यहाँ पे 7 पुरुष रख लो या फिर 10 वुमेन रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने पास इफिशियंसी आ गई। कितने दिन में कर सकते हैं? तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपके सामने आगे क्या है कि 600 मीटर लंबी दीवार। कितने मीटर लंबी दीवार है? 600 मीटर लंबी दीवार है और 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, मतलब यहाँ पे 14 मैन और प्लस में 20 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो x दिन में करेंगे, हमने इस मान लिया। ठीक है, अब देखिए जहां मैन है वहां 10 रख दो, जहां वुमेन है वहां क्या रख दो? 7 रख दो, क्योंकि मैन और वुमेन की इफिशियंसी अपने पास आ गई है। आ गई ना। तो देखिए मैन की जगह अगर 10 रखे तो कितना आएगा? 10 सत्ते 70 गुने 10 बट्टा कितना आएगा? 100 आएगा, बराबर 14 दहा 140 प्लस 7 दूने 14 140। 140 और 140 कितना हो गया? तो 280 हो गया, गुने x बट्टा कितना हो गया? तो 600 हो गया ना। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और अपन बोल सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो कट गया एंड 7 चौ कितना हो गया? 28 हो गया। अब देखो तो 2 दूना 4, 2 3 6 एंड 2 पचे 10। तो x का मान यहाँ पे 3 पचे कितना हो गया? तो बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई x बराबर कितना हो गया? तो 15 आ गया। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर हो गया कि मैन और वुमेन की बात आ रही है तो हम इफिशियंसी पे पहले जोड़ देंगे। और मैंने आप लोगों को M1 D1 T1 E1 में बताया था, क्या बताया था कि M1 D1 T1 E1 E1 मतलब इफिशियंसी की बात मैंने की थी और यही चीज़ यहाँ पे आपके लिए क्या हो गया? तो यूज हो गया। तो इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए पहले हमने क्या किया कि आदमी और औरत के बीच एक संबंध स्थापित किया कि आदमी और औरत में क्या संबंध है, क्योंकि हम जब तुलना कर रहे हैं तो समान चीज़ों की कर रहे हैं ना, हम बराबर चीज़ें सामने रखेंगे। अब यहाँ तो नहीं कि एक तरफ मैन रखती है और दूसरी तरफ वुमेन, तुलना कर दी, नहीं, उनके एफिशिएंसी से हम क्या करेंगे? उन चीज़ों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यही काम यहाँ पे किया। सबसे पहला काम हमने क्या किया था? तो इनके एफिशिएंसी को निकाला था यहाँ से, और एफिशिएंसी निकलने के बाद हमने इक्वेशन में पुट किया, सवाल को सॉल्व कर लिया। चाहे आप यहाँ पे 7 मैन की जगह 10 वुमेन भी रख सकते थे। तो यहाँ पे अगर 7 वुमेन की जगह आप 7 मैन की जगह अगर आप सोचो कि 10 वुमेन रखते हैं, है ना, तो एक वुमेन कितना करिए? 7, तो 10 सत्ते देखो यहाँ पे भी 70 ही आता, यानी एनी हाउ आपके सामने क्या आता है? आंसर बराबर ही होता। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, बिल्कुल आसान था करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 3 आदमी या 2 महिलाएं या एक बच्चा किसी काम को 46 दिन में कर सकता है, तो एक आदमी 3 महिलाएं हम 2 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो बोल सकता है कि 3 महिलाएं उस काम को भी कितने दिन में कर सकती हैं? 46 दिन में कर सकती हैं, है ना। 3 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? तो 46 दिन में। 2 महिलाएं कितने दिन में? तो 46 दिन में। और एक बच्चा कितने दिन में? तो 46 दिन में, है ना। यहाँ से चीज हो रहा है, मतलब 3 आदमी भी 46 डेज ले रहे हैं, 2 महिलाएं भी 46 डेज ले रही हैं और एक बच्चा भी 46 डेज ही ले रहा है। तो जो काम 3 आदमी कर रहे हैं उसी काम को 2 महिलाएं कर रही हैं, उसी काम को एक बच्चा भी कर रहा है ना। यानी अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि 3 मैन बराबर है किसके? तो 2 वुमेन के, और 2 वुमेन बराबर किसकी है? तो 1 चाइल्ड के। क्योंकि जो काम 3 आदमी कर रहे हैं उसी काम को 2 महिलाएं कर रही हैं और उसी काम को एक बच्चा भी कर रहा है। क्लियर है चीज? बिल्कुल क्लियर है। तब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? बोल सकते हैं ना कि 3 आदमी बराबर 2 औरतें बराबर एक बच्चा। तो जब भी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन का रेशियो निकालना है तो अपन क्या करेंगे? 3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो बोलेंगे कि सर 6 आएगा। 3, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? तो 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो अपन क्या करेंगे कि सब में 6 से भाग दे देंगे, किससे? 6 से भाग। ठीक है, समझिए। तो इसमें भी हमने 6 से भाग दे दिया, इसमें भी हमने 6 से भाग दे दिया और इसमें हमने 6 से भाग दिया। 3 से कितना और कटा? 2 बार में, यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। वुमेन की कितनी आ गई? तो 3 आ गई। एंड बच्चे कितनी आ गई? तो 6 आ गई ना। तो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशियो आपके सामने आ गया कितना? तो बोल सकते हैं 2, 3 और 6 आ गया ना। चलिए यहाँ से तो हमने निकाल लिया इस चीज़ को। अब या तो आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर लो, या इस इक्वेशन से सॉल्व कर लो, या इस इक्वेशन से सॉल्व कर लो,
बिल्कुल आसान होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बच्चे से सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन अपने लिए आसान होगा। तो बोल सकते हैं कि एक चाइल्ड है ना, एक चाइल्ड किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 46 डेज में कर सकता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए, एक आदमी, 3 महिलाएं, 2 बच्चे, मतलब सब साथ में है, मतलब एक वुमेन, मैन, 3 वुमेन एंड कितने चाइल्ड हैं, तो 2 चाइल्ड। इसी काम को, जिस काम को ये कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी रख लो। एक चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुने 46 हो जाएगा। नीचे से तो 1 कट जाएगा। एक मैन का कितना है, तो 2 आया। 3 वुमेन, तो 3 तरीका कितना हो गया, 9 और 2 11 और ये एक चाइल्ड का 6 तो 12, तो 11 और 12 कितना हो गया, तो 23 हो गया, और गुने x। तो देखिए 23 दुना 46 और x का मान कितना आ गया, तो x का मान आपके सामने आ गया 12। तो बोल सकते हैं कितने दिन में करेंगे, तो 12 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया चीज़, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। क्लियर हो गया चीज़। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि आप एफिशिएंसी निकालो, क्षमताएं निकालो। यहाँ पे क्षमता निकल के आ गई, आप इक्वेशन में M1 D1 T1 वाली जगह पे पुट कर दो, सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 4 आदमी एवं 5 महिलाएं। अब देखिए यहाँ पे एवं आ गया, मतलब क्या हो गया, एंड आ गया, जुड़ेंगे। किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो इसी काम को 2 आदमी 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे यदि एक आदमी 2 महिलाएं के बराबर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि एक मैन जो है 2 वुमेन के बराबर काम करता है। तो यहाँ से मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, तो 2:1, क्योंकि मैन के सामने कितना है, 2 है, और वुमेन के सामने कितनी है, तो 1 है ना। तो मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना आ गया, तो 2:1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 4 आदमी और 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 21 दिन में कर सकते हैं। यानी कि 4 मैन प्लस 5 वुमेन किसी काम को, मान लेते हैं एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 21 डेज में कर सकते हैं। तो बताइए 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो कह रहे 2 आदमी और 3 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए 2 मैन प्लस 3 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैन की जगह 2 रख दो, वुमेन की जगह 1 रख दो, तो 4 तो ना 8 और 5 एकम 5, 8 5 कितना हो गया, तो 13 गुने 21 बराबर 2 दूनी 4 और प्लस 3 कितना हो गया, तो 7 गुने x। हमने क्या किया था यहाँ पे देखिए, मैं एरो से डिनोट करता हूँ। मैन की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, और वुमेन की जगह मैंने 1 रख दिया। यहाँ पे मैन की जगह 2 और वुमेन की जगह 1 रख दिया। एफिशिएंसी इक्वेट कर लिया, 7 तरीका कितना हो गया 21, यानी कि 13 तिया कितना हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 39 डेज। तो बोल सकते हैं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 39 डेज में पूरा करेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना, क्या करना था, बिल्कुल क्लियर है, चीज़ें समझ सकते हो आप लोग। 2 लाइन के इक्वेशंस होते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, इस बात को देखते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्या कह रहा है, 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी प्लस 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात करिए कि 2 आदमी प्लस 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि गिवन इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा सवाल को छोटा करते हैं, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा जगह अपने पास आ गया। क्या कह रहा है यहाँ से कि 12 आदमी प्लस 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते। कितने आदमी थे जी, तो 12 आदमी हैं, है ना। देखिए यहाँ से कितने आदमी हैं, तो 12 आदमी हैं, 12 मैन प्लस कितने वुमेन हैं जी, तो 18 वुमेन, 18 वुमेन किसी काम को, मान लेते हैं एक काम है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिन में करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जबकि इसी काम को, मतलब इसी काम को जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं। 3 आदमी मतलब 3 मैन एंड प्लस 18 वुमेन कितने दिन में कर लेते हैं, तो बोल रहा है कि 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकल के आ जाएगा। कैसे, तो देखिए 2 से कटेगा 5 बार में, एंड 2 से कटेगा कितना, 6 बार में।
यहाँ से क्या देख रहे हैं, 12 25 60 मैन इधर है और 6 3 18 मैन इधर है। तो 60 मैन इधर आ रहे हैं और 18 मैन इधर आ रहे हैं, मतलब 42 मैन हो गए। 60 मैन में से 6 3 18 मैन इधर आके घट गया तो कितना बचेगा, 42 मैन हो गया, है ना। 18 6 कितना होता है, तो 108 और 18 5 90। यानी अपन बोले कि 108 वुमेन में से 90 वुमेन चले जाएंगे तो कितना बचेंगे, तो 18 वुमेन बचेंगे। तो 18 वुमेन। अब यहाँ से क्या हो गया कि 42 गुने m बराबर 18 गुने w। यहाँ से m/w का रेशियो आ जाएगा। तो दैट इम्प्लाई कर सकते हैं किससे, 6 3 18 6 7 42 एंड 6 3 18। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना आ गया, तो मैन के सामने कितना निकल के आ रहा है 3 एंड वुमेन के सामने कितना निकल के 7 आया। सवाल का एक पहलू यहाँ तक क्लियर था, है ना। सवाल का दूसरा पहलू ये कह रहा है कि अब आपको 2 आदमी प्लस 3 औरतें इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इस चीज़ को निकालना है। तो आप किसी एक इक्वेशन या तो इसके बराबर रख दो चाहे इसके बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। मैं चलो इसके बराबर रख देता हूँ, ठीक है। तो 12 मैन है ना प्लस 18 वुमेन किसी काम को जी, एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिन में करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, 2 मैन प्लस 3 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। मैन की जगह रख दो कितना 3, तो 12 3 36 और 18 7 कितना होता है, 18 7 126, 126 और प्लस 36 कितना हो गया, तो 162 हो गया। 18 7 126 और 12 3 36, 30 20 50 6 दूना 12, यानी 162 टोटल इधर आ गया गुने 10 बराबर है 3 दूना 6 एंड 7 3 21, 21 और 6 कितना हो गया अपने पास 21, यहाँ पे आ गया 3 दूना 6 आ गया और 21 और 6 कितना हो गया, तो 27 गुने x आ गया। 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 एकम 9 एंड कितना बचा 7, 9 8 72 और 3 से कितना कटा, तो 6 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आ गया, तो 60 आ गया। तो बोल सकते हैं कितना दिन में कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं 60 डेज में कर सकते हैं, 60 डेज में। देखिए समझ रहे हैं इस बात को। हमने क्या किया था, पहला काम तो ये किया था कि यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल के लेके आए, और जब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई तो सवाल के दूसरे पार्ट में, ठीक है, देखिए जब थोड़ा सा आप लोग की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन मैंने किया है यहाँ पे, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं, देखो तो 10 दिन में तो 10 120 इधर आ जाता और 12 3 36 इधर आ जाता। तो 120 में से मैं 36 घटा के डायरेक्ट वहाँ पे लिख देता। समझ में आ रहा है चीज़। तो 120 में से मैं क्या करता, 36 घटा के डायरेक्ट लिखता, मतलब मैं इस पोर्शन को पे काम करता डायरेक्ट, और अगले पोर्शन में हमारा ये रेशियो आता, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट, मतलब कि आधे काम को आप एक लाइन में निपटा सकते हो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन 4 5 या 10 20 कर लिए तो, ठीक है। बाकी आपको इस पे फोकस करना था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 6 पुरुष और 8 लड़के काम को 10 दिन में खत्म करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में खत्म करते हैं, तो बताइए 15 पुरुष एवं 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम टू सेम सवाल है। अब देखिए मैं इसको फास्ट करके दिखाता हूँ। 26 पुरुष 2 दिनों में और 10 पुरुष 6 दिन में। तो देखो 10 छके कितना हो गया, 60 पुरुष इधर हो गए, और 26 दुना कितना हो गया 42। तो 60 में से 42 जगह कितना बचेगा, तो 18 मैन आ गया अपने पास, बराबर हो गया। लड़कों की बात देख लें, 10 8 80 और 42 दुना 48 दुना 96, यानी 16 लड़के आ गए, बॉयज आ गए। 10 8 कितना हो गया 80 हो गया, एंड 48 दुना कितना 96। तो 96 को अपन क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे। अब देखिए काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 9 बार में कटेगा, और ये कितना बार कटेगा 8 बार में कटेगा। तो मैन इज टू बॉय का रेशियो अपने पास कितना आ गया, तो 8:9 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब सवाल में आ जाइए, किसी एक पोर्शन को पकड़ लीजिए। कह रहा है कि 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन में। किसी काम मतलब एक काम को। तो कह रहा है 15 पुरुष एवं 20 लड़के, यानी कि 15 मैन
प्लस 20 बॉयज़ उसी काम कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे मान लेते हैं ना। किस काम को, तो जिस काम को इन्होंने किया है ना। अब एफिशिएंसी रख लेते हैं, 8 छक 48 और 9 अठे 72। 48 और 72 कितना हो गया, तो बोल सकते हैं 80 और 40 है ना, 120 इधर आ गया गुने 10 बराबर 15 8 120 और 9 दूनी 18 180। 120 प्लस 180 कितना हो गया, तो बोल सकते हैं 120, 9 दूनी 18 120 हो गया और 15 8 120 हो गया। 180 प्लस 120 यानी कितना हो गया, 300 हो गया गुने x। देख रहे हो ना चीज़ें कितनी आसान होगी। पिछले सवाल और ये सवाल दोनों सेम ही सेम था, बट हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट किया तो कितना चीज़ें स्किप हो गई, कट गया। 0000 3 से कितना कटा, 4 बार, तो x का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया। समझ पे आ रहा है कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको ये सवाल करके बताया, आप उसी तरीके से एग्जाम हॉल में भी करोगे, ठीक है। अगला का सवाल आपके सामने है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में, देखिए 5 पुरुष कितने दिन में, 6 दिन में, यानी कि 5 मैन एक काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 6 दिन में कर सकता है, जबकि इसी काम को 10 महिलाएं यानी कि 10 वुमेन कितने दिन में कर सकती है, तो 5 दिन में कर सकती है। तो यहाँ से देखिए 5 से 5 कट गया और 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। ऊपर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 मैन एक काम कितने दिन में कर सकता है, तो 6 दिन में। किस काम को, तो एक काम को, ठीक है। जबकि 10 महिलाएं कितनी, तो 10 वुमेन है ना, उसी काम को, किस काम को, तो एक काम कितने दिन में कर सकते हैं, तो 5 दिन में कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 कट गया, 2 से 3 बार में एंड 2 से 5 बार में। मैन के सामने कितना आया, तो 5 आया, एंड वुमेन के सामने कितना आया, तो बोलेंगे 3 आया, यानी मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, तो 5:3 आ गया, है ना। अब सवाल में आ जाइए, कहीं से भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं, मतलब 5 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 6 दिन में करते हैं। तो आगे बढ़िए, कह रहा है कि 5 महिलाएं और 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन है एंड प्लस 3 मैन है आपके सामने, ठीक है। तो 5 3 15 और 3 5 15, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया गुने x हो गया, है ना। वुमेन की जगह अपन 3 रख दें, 5 3 15 एंड 3 5 15, ठीक है। देख क्या रहे हैं, 6 5 30 एंड 5 5 कितना हो गया, 25। तो x का मान कितना हो गया, 5 आ गया। कितने दिन में कर सकते हैं, तो 5 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल क्लियर है, चीज़ें बहुत साफ हैं, सुथरी हैं, कंसेप्ट के साथ हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और अपन लेवल धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं, अब देखो यहाँ पे या का जिक्र आ रहा है, 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, इस तरह के सवाल अपन कर चुके हैं। या का मतलब होता है या तो 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब अपन क्या कर सकते हैं कि 5 मैन बराबर क्या है, 8 वुमेन है, यानी कि मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना हो गया, तो 8:5। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना हो गया, तो 8:5 आ गया, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से मैन और वुमेन का हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब किसी एक के इक्वल कर लो, जैसे वुमेन के इक्वल कर लेते हैं इस बार। 8 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में कर सकते हैं। हमने इस इक्वेशन को फॉलो किया। तो बोल रहा है कि 2 पुरुष यानी कि 2 मैन प्लस 4 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वुमेन की जगह 5 रख दो, यानी 8 बच्चे कितना हो गया, 40 हो गया गुने 12 हो गया, ठीक है। आगे देखिए 8 दूना 16 और 4 5 20, 16 और 20 कितना हो गया, 36 हो गया गुने x आ गया। तो देखिए 12 3 36 और 40/3 का मतलब कितना होता है, तो 13 से 1/3 डेज। तो बोल सकते हैं 13 से 1/3 डेज में क्या करेंगे, काम को पूरा करेंगे। कौन जी पूरा करेगा, तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 13 से 1/3 दिन में पूरा करेंगे।
तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि 6 पुरुष या 12 स्त्रियां एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से या का जिक्र हुआ है, मतलब 6 पुरुष भी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 12 स्त्रियां भी उस काम को 20 दिन में कर सकती हैं। मतलब जो काम 6 पुरुष कर सकते हैं जितने दिनों में, उतने ही दिनों में 12 स्त्रियां भी कर सकती हैं उसी काम को। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से यही चीज़ सामने आ रहा है ना कि 6 मैन बराबर 12 वुमेन होते हैं। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि जितना एफोर्ट 6 मैन लगा रहे हैं उतना ही एफोर्ट कौन लगा रहा है, तो 12 वुमेन लगा रहे हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जो काम 6 पुरुष कर सकते हैं उतनी ही काम 20 स्त्रियां भी कर रही हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 6 आदमी बराबर 12 औरतें, क्लियर हो गया। कट गया कितने बार में, 2 बार में। तो बोल सकते हैं कि मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना हो गया, तो 2:1 आ गया। यानी कि मैन इज टू वुमेन का रेशियो आ गया आपके सामने कितना, 2:1। तो 8 पुरुष और 16 स्त्रियां दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे और का जिक्र आ गया, मतलब ये 8 पुरुष और 16 स्त्रियां क्या है, साथ में। चलिए कोई बात नहीं, हम किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं। जैसे कि देखिए 6 मैन है ना, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, 8 मैन प्लस 16 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे। 8 मैन और 16 स्त्रियां जो हैं, इस जो काम ये कर रहे हैं ना, ये एक काम कर रहे हैं ना, तो इससे 2 गुना काम कर रहे हैं। मतलब कितना कर रहे हैं, तो 2 काम कर रहे हैं। ये 1 कर रहे हैं तो ये 2 कर रहे हैं, है ना। देखिए रखे तो 16, 6 कम 6 गुने कितना, 6 दूना 12 गुने कितना हो गया, तो 20 हो गया बराबर। इसके नीचे तो 2 रहेगा क्योंकि इसके नीचे कितना है, 1 है ना। 8 दूना 16 और 16 कितना हो गया, 32 गुने कितना, x। 2 से कितना वाला कटेगा, तो 16 बार में, है ना। 4 3 12 एंड 4 चौका 16 एंड 4 5 20। x का मान कितना आ गया, तो बोलेंगे x का मान आ गया अपना 15। तो कितना दिन में कर सकते हैं, तो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, x कितना आ गया, तो 15 दिन आ गया। यानी बोल सकते हैं कि कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में। कौन, तो 8 पुरुष और 16 स्त्रियां कितने काम को, तो इससे 2 गुने काम को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने जी, 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 लड़के कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने पुरुष, 3 पुरुष। तो 12 3 कितना हो गया, 36 इधर हो गया और 10 चौका कितना हो गया, 40। यानी कि 40 में 36 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 मैन बच जाएगा। मैन को अपन एक साइड करते हैं और वुमेन को एक साइड, 4 लड़के एक साइड है यहाँ पे। 12 चौका 48 लड़के एंड 10 तिहाई 30 लड़के, है ना। तो 48 में 30 जाए कितना बचेगा, तो 18 बचेगा। 18 बॉयज काटेंगे तो 2 दूना 4 एंड 2 से 9 बार में कटेगा। यानी बोल सकते हैं कि मैन इज टू बॉय का रेशियो कितना हो गया, तो 9:2 हो गया ना। मैन और बॉय का रेशियो कितना हो गया, 9:2 हो गया। क्लियर है। अब सवाल आप कहीं से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक तो हमने रेशियो निकाल लिया सवाल का, है ना, मैन और बॉयज़ के बीच में। और सवाल के पार्ट में आ जाइए, क्या पार्ट है जी, तो 3 मैन एंड प्लस लड़कों की संख्या कितनी है, तो 4 बॉयज। 3 मैन प्लस 4 बॉयज किसी काम को, मतलब एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़िए। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी कि 2 मैन प्लस 3 बॉय, है ना, इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैन कितना है, 9 है, 9 3 27 और 4 दूना 8, 27 और 8 कितना हो गया, तो 35 हो गया। तो 35 गुने 12 बराबर 9 दूना 18 और 3 दूना 6, 18 और 6 कितना हो गया, तो बोलेंगे 24 गुने x। तो 12 दूना कितना हो गया, 24 और 35/2 का मतलब कितना हो गया, तो 17.5। तो बोल सकते कितने दिन में करेंगे जी, तो 17.5 दिन में पूरा करेंगे। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कैसे किया हमने, है ना। सबसे पहले मैंने मैन और बॉयज़ का रेशियो निकाल के लेके आया। जब रेशियो हमारा निकल के आ गया, उस कंडीशन में हमने क्या किया कि सवाल के किसी पार्ट को उठा के आप इक्वेट कर सकते हो जिससे पूछ रहा है वो। चाहे आप
इस पार्ट को लेके आते हैं, चाहे आप इस पार्ट को भी ले सकते थे, 4 पुरुष 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में करते हैं, दोनों कंडीशन में सेम आपका आंसर आएगा। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे थे 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए 6 पुरुष 10 दिन में, मतलब इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, और इधर 26 पुरुष है 2 दिन में, तो 26 दूना 52, यानी कि 60 में से 52 जगह कितना बचेगा, तो 8 मैन एक साइड में आ गया, और सामने कितना आ रहा है, तो 16 बॉयज आ रहा है, तो 8 दूना कितना हो गया 16, यानी कि मैन इज टू बॉय का रेशियो कितना हो गया, तो 2:1 आ गया। यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब किसी इक्वेशन के किसी पार्ट में रख के सवाल बना सकते हो, देखो कैसे। 6 पुरुष 8 लड़के, 6 पुरुष प्लस 8 बॉयज है ना, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के, यानी कि 15 मैन प्लस 20 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो बोल सकते हैं, मान लेते हैं x दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैन की जगह 2 रख दो, बॉयज की जगह, वुमेन की जगह, बॉयज यहाँ पे बॉयज है, वुमेन नहीं है, ठीक है। बॉयज की जगह 1 रख दो, है ना। तो 6 दूना 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 गुने 10 बराबर है 15 दूना 30 और 20 कितना हो गया, तो 50 हो गया, 50 हो गया ना, गुने कितना आ गया, तो x आ गया, है ना। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितना कटेगा, 4 बार में, तो आपका आंसर कितना आया, 4 दिन आ गया आपका आंसर। तो ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो ना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं जान के इस तरह के सवाल थोड़ा ज़्यादा लेके आया हूँ ताकि आपका जो ये हैबिट है उस डेवलप हो जाए इस हैबिट में, ठीक है। हैबिट के अंदर डेवलपमेंट है, क्योंकि देखिए इसी तरीके के आपके सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, तो इन सब सवालों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में करती है, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो बताइए कि प्रत्येक आदमी 600 रुपये प्रतिदिन का मिलता है, तो एक औरत को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैन और वुमेन का हम एफिशिएंसी निकाल के तुलना कर सकते हैं। देखिए 2 मैन और तथा 1 महिला किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में। तो 14 दूना कितना हो गया, 28 पुरुष यहाँ से हो गया, जबकि 2 पुरुष कितने दिन में, तो 8 दिन में। तो 28 और 8 दूना कितना हो गया, 16। तो 28 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 12 बचेगा, यानी कि 12 पुरुष आ रहे हैं, ठीक है। 28 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब महिलाओं को एक तरफ कर लो, 14 महिलाएं इधर हो रही हैं और 8 चौका 32 महिलाएं इधर हो रही हैं, है ना। तो कितना हो गया, तो बोल सकते हैं 18 महिलाएं आ गई, है ना। तो 18 वुमेन के बराबर हो गया ना। देखिए यहाँ से समझिए इस बात को, इन दोनों को गुना करेंगे तो 14 वुमेन आएंगे, और 8 चौका 32, तो 32 में से 14 जाए कितना बचेगा, तो 18 ही तो बचेगा, है ना। तो एक तरफ 12 मैन है, दूसरी तरफ 18 वुमेन है, ये दोनों बराबर हैं इनकी। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी अपन निकाल लेते हैं। 2 छक 12, चाहे 6 दूना 12, कितना आएगा, यहाँ पे 12 मैन था, 12 मैन था, तो 6 दूना 12 एंड 6 3 18। तो मैन के सामने कितना है, 3 है, एंड बॉयज के सामने कितना है, सॉरी वुमेन के सामने तो 2 है ना। अब मैन जो है प्रतिदिन कितना कमाता है, 600 रुपये कमाता है। यहाँ पे जो किसके बराबर है, रेशियो में, तो रेशियो में बोलोगे 3 के बराबर है। यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो ये क्या अपनी एफिशिएंसी के बराबर ही तो पैसे कमाएगा ना। तो बोल सकते हैं 3 का मान 600 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200। तो 2 की बराबर किसके देते, 2 की मान अगर निकालना चाहें तो हमारे पास रेशियो में 1 का मान निकल के गया 200, तो अनुपात में 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 दूना 400, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिदिन कितने रुपए कमा सकता है एक औरत, तो 400 रुपये कमा सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। कह रही थी 1 पुरुष 2 स्त्रियां और 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे या है, मतलब एक आदमी भी उसी काम के लिए 88 दिन ले रहा है, 2 औरतें भी उसी काम के लिए 88 दिन ले रही हैं, 3 लड़के भी उसी काम के लिए 88 दिन ले रहे हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं,
यही बोल सकते हैं ना कि एक मैन बराबर है 2 वुमेन के, बराबर है 3 बॉयज के, बोल सकते हैं ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मैन इज टू वुमेन इज टू बॉयज का रेशियो क्या आएगा। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि इनका एलसीएम लेके आप क्या करो, भाग दे दो। एलसीएम क्या निकल के आएगा, तो बोलोगे सर एलसीएम आएगा 6। मैंने सब में क्या किया, 6 से भाग दे दिया और देखा कि उनके नीचे क्या आ रहा है। तो मैन के नीचे कितना आया, 6 आया। वुमेन के नीचे कितना आया, 3 आया। और बॉयज के नीचे कितना है, 2 आया। तो बोल रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक बच्चा मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब सवाल के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बना सकते हो। जैसे कि देखो, एक मैन किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 88 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है कि एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक चाइल्ड उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो मान लेते हैं x दिन में करेगा। ठीक है, देखिए एक मैन यानी कि 6 गुने कितना हो गया, 88 बराबर 6 3 9 और 2 कितना हो गया, 11 गुने x। तो 11 8 कितना हो गया, 88। 8 6 कितना हो गया, 48। यानी कितने दिन में करेंगे, तो 48 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो कैसे आप फास्ट करोगे, इन पे आपको प्रैक्टिस करना है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, तो अनुकूल होंगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने है कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने हैं जी, तो 3 मैन हैं और 4 बॉय है, यानी कि 3 मैन प्लस 4 बॉय है ना। किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि और 4 पुरुष तथा 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको लिखने की जरूरत नहीं थी अपने को, है ना। अपन क्या कर सकते थे, मैन को एक तरफ लेके आओ, यानी कि 12 गुने 3, 12 3 36 मैन और 10 चौका 40। तो 40 मैन उस साइड आ रहे हैं और 36 मैन इस साइड, यानी कि कितने बचे, तो 4 मैन बचे। ठीक है, 12 चौका 48 लड़के एंड 10 3 30 लड़के, तो कितने बचे जी, 48 में 30 जाएगा, 18 बॉयज। और ये क्या होंगे, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे बताइए। तो देखिए 2 दूना 4 एंड 2 नवा कितना हो गया, 18 हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि मैन इज टू बॉय का रेशियो कितना हो गया, तो 9:2 हो गया। यहाँ से ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, है ना। तो उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म से सवाल सॉल्व कर सकते हो। एक उठा लेते हैं अपन कोई भी, जैसे पहला ले लेते हैं 3 मैन प्लस 4 बॉयज, है ना। एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं 12 दिन में कर सकते हैं। बराबर क्या बोल रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी कि 2 मैन प्लस 3 क्या कर सकते हैं, बॉयज, है ना। इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे, है ना। तो मैन की जगह 9 रख दो और बॉयज की जगह 2 रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 9 3 27 और 4 दूना 8, 27 और 8 कितना हो गया, तो 35 गुने 12 बराबर है 9 दूना 18 और 3 दूना 6, 18 और 6 कितना हो गया, तो 24 गुने x। तो 12 से कितना कटेगा, 2 बार में, और x का मान कितना निकल के आ गया आपके सामने, तो 35/2 कितना हो गया, तो 17.5 दिन आ गए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है कि 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन जी, तो 3 पुरुष हैं और 7 महिलाएं 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को, 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 4 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ समझिए, क्या आपके सामने कि 3 पुरुष प्लस 7 महिलाएं, तो 5 3 15 पुरुष इधर हो गए और 4 चौका 16 पुरुष इधर हो गए। तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 मैन बचेगा, क्लियर है। 35 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, तो 11 यानी बोल सकते हैं कि मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना हो गया, तो 11:1 आ गया। कितना हो गया, तो 11:1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तब आइए आगे सवाल करते हैं। क्या कह रहा है कि 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं, मतलब कि 3 मैन
प्लस 7 वुमेन, है ना। एक काम को, किस काम को जी, तो एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 5 दिन में कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो बताइए 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिन में कर सकता है, 10 महिलाएं ओनली, यानी कि 10 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे और आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, 11 तिया कितना हो गया 33 और 7 कितना हो गया 33 और 7 आपके सामने कितना हो गया, तो 40 हो गया गुने 5 बराबर वुमेन की जगह तो एक आएगा, तो 10 गुने x, 0 से 0 कट गया, यानी 5 का कितना हो गया, तो x का मान कितना निकल के आ गया, तो 20 दिन। तो बोल सकते हैं कितना आ गया, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है चीज़ आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 2 पुरुष तथा 9 महिलाएं भी एक काम को 8 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, तो 18 महिलाओं काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, पहले फिर से वही काम करते हैं। 4 पुरुष 8 दिन में और यहाँ पे है 2 पुरुष भी 8 दिन में, तो बताइए 8 चौका 32 और 8 दूना 16, तो 32 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, तो 16 मैन, यानी कि 16 मैन एक तरफ आ गए। आगे बढ़िए एंड बात करते हैं आगे। 8 छक 48 महिलाएं और 8 नवा 72 महिलाएं, तो इधर कितना आ गया, तो 24 वुमेन आ गया, है ना। आगे कितना, देखिए समझ रहे हैं ना, 8 छक 48 महिलाएं और 8 नवा 72, तो 72 वुमेन में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 ही बचेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 दूना 16 एंड 8 3 का 24, तो यहाँ से मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना आ गया, तो बोल सकते हैं 3:2 आ गया। मैन और वुमेन का रेशियो आपके सामने आ गया कितना, तो 3:2 आ गया, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं कितना जी, तो देखिए यहाँ पे 4 मैन एंड प्लस 6 वुमेन, 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं, है ना, किसी काम को, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 8 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 18 महिलाएं ओनली 18 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 तियां कितना हो गया, तो 12 हो गया, और 6 दूनी कितना हो गया, तो 12 हो गया, तो 12 + 12 कितना हो गया, 24 गुने 8 बराबर 18 दूना कितना हो गया, 36 गुने x, है ना। तो देखा जाए तो 12 दूना 24 एंड 12 36, यानी 16/3 का मतलब कितना हो गया, 5 से 1/3, मतलब 5 से 1/3 डेज में ये काम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को, बिल्कुल। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उतने उनके काम शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए उनके काम शुरू होने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, मतलब देखिए 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 पुरुषों ने 2 दिन तक काम किया था। तो आप ऐसा सोचो कि 3 पुरुषों के लिए कितने दिन का काम बचा, तो 4 दिन का बचा। जैसे सोचो एक बार के लिए कि 3 पुरुष किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 दिन में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिनों के बाद, मतलब 3 पुरुषों के काम शुरू करने के 2 दिन बाद, मतलब 3 पुरुषों ने 2 दिन काम किया है। तो बताइए कि 3 पुरुषों के लिए कितने दिन का काम बचा है। तो बोलोगे कि सर 3 मैन के लिए ये काम कितने दिन का बचा है, तो जो काम ये 4 दिन का करने वाले थे। तो कह रहा है कि 3 पुरुष और आ जाते हैं, मतलब अब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, तो बोल सकते हैं अब पुरुषों की संख्या 3 पहले से थे, अभी 3 और आ गए, यानी कि अब 6 मैन हो गए। उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए मैन से मैन कट गया, 1 से 1 कट गया, 3 से 2 बार में कट गया एंड 2 से 2 बार में कट गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 2 दिन। तो बोल सकते हैं कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 2 दिन में पूरा करेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है
कह रहे कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। अब देखो, समझना इस बात को। कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि X पुरुष है, समझना इस बात को। X पुरुष किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि 5 पुरुष और आ जाए तो अब कितने पुरुष हो गए? तो बोल सकते हैं X + 5 पुरुष हो गए, और तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो जो काम पहले 30 दिन में होता था वो काम अब से 10 दिन पहले, यानी कितने दिन में? जो काम पहले 30 दिन में होता था वही काम अब से 10 दिन पहले, यानी कितने दिन में हो रहा है जी? तो 20 दिन में हो रहा है। और ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? तो बराबर होंगी, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गया। अब देखो 3x और ये कितना है? 2x, और ये 10 आएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो 3x बराबर कितना हो गया? 2x + 10। x को इधर लेके आओ तो x बराबर कितना हो गया? 10। तो बोल सकते हैं पहले आदमियों की संख्या कितनी थी? तो आरंभ में कितने पुरुष थे? तो 10 पुरुष थे। आरंभ में कितने पुरुष थे? तो 10 पुरुष थे। क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना चीज़ें? बिल्कुल। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, है ना? कितने जी? तो 3 पुरुष या 16 महिलाएं एक काम को 16 दिन में, 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं जिक्र करता हूँ या का। 3 पुरुष या 6 महिलाएं, मतलब क्या बोल सकते हैं? 16 दिन में कर सकते हैं। तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं, है ना? तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि 3 पुरुष भी 16 दिन में कर रहे हैं और 6 महिलाएं भी 16 दिन में कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या कि बताइए कि 3 मैन बराबर कितनी महिलाएं जी? तो 6 वुमेन। ये कितना बार में कट गया? तो 2 बार में कट गया। यानी अपन बोल सकते हैं कि मैन = वुमेन का रेशियो कितना हो गया? तो 2:1 हो गया ना। अब यहाँ से मैन = वुमेन का रेशियो आ गया तो अपन क्या कर सकते हैं? किसी एक इक्वेशन से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सवाल सॉल्व होगा? तो देखिए 3 मैन एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 16 दिन में कर सकते हैं। तो बोला आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के क्या कीजिए? तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं, यानी कि 12 मैन + 8 वुमेन उसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। मैन की जगह 2 रख दो, वुमेन की जगह 1 रख दो। तो देखिए 3 दूना 6 × 16 बराबर होगा किसके? 12 दूना 24 और +8, 24 और 8 कितना हो गया? 32 × x। तो देखिए 16 से 2 बार में कटेगा और 2 से 3 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना निकल के आ गया? तो 3 निकल के आ गया। तो बोल सकते हैं कितने दिन में कर सकते हैं? तो 3 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कितने दिन में कर सकते हैं? तो 3 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 2 पुरुष और 3 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 1 स्त्री उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखिए 2 पुरुष 3 स्त्रियां 10 दिन में, तो 10 दूना कितना हो गया? 20 मैन इधर हो गया और 8 तरीका 24 मैन उधर हो गया, यानी बचे कितने? तो 4 मैन बराबर 10 तिहाई 30 स्त्रियां इधर हो गई और 8 दूना 16 स्त्रियां इधर हो गई। तो 30 में से 16 जाएगा कितना बचेगा? तो 14 वुमेन। 2 से 2 बार में कटेगा एंड 2 से 7 बार में कटेगा, यानी बोल सकते हैं कि मैन = वुमेन का रेशियो कितना हो गया? तो 7:2 हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम सवाल के किसी भी फॉर्मेट से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सवाल का फॉर्मेट क्या है आपके सामने कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, मतलब 2 मैन + 3 वुमेन, है ना, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए, कह रहा है क्या? 2 पुरुष तथा 1 स्त्री, मतलब 2 मैन + 1 वुमेन, है ना। समझ में आ रहा है? इसी काम को, है ना, कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन कितने दिन में करेंगे? तो x दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए मैन और वुमेन को हम एफिशिएंसी डालते हैं। 2 × 14 और 3 दूना 6, 14 और 6 कितना हो गया? तो 20 × 10 बराबर 7 दूना 14 + 2, 14 + 2 कितना हो गया? 16 × x। 4 × 5 20 एंड 4 चौका कितना हो गया? 16, यानी और 2 से काट दे 2 × 5 10, 2 दूना 4, यानी कितना निकल के आ गया? तो x बराबर 25/2 मतलब कितना? तो 12.5 दिन।
तो अपन बोल सकते हैं कितना दिन हो गया, तो 12.5 दिन हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो है हम लोगों ने ऐसा सोचो आप लोग कि टाइम एंड वर्क चैप्टर के अंदर 60 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें टाइप तो अपन चेंज ज़्यादा नहीं किए हैं क्योंकि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बट हाँ उतना ज़रूर कर दिए हैं जिससे आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके लेवल से हम 10 क्वेश्चन या 10 टाइप आगे ही हैं, मतलब आपके लेवल से हम 10% आगे ही हैं। अगर आपका लेवल यहाँ है तो हम यहाँ चीज़ें पढ़ा के आपको इस चीज़ को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को समझें आप, और इन्हीं 60 क्वेश्चनों को 2 बार रिपीट करें। फिर आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, चाहे आपके जो धाकड़ कंसेप्ट के आपका जो टेस्ट पेपर आएगा या फिर आपका जो असाइनमेंट है, आप उन क्वेश्चनों क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, बहुत ही वो सफिशिएंट होगा। इतने ही सारे कंसेप्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी थे। हालांकि देखिए किसी भी चैप्टर का कोई अंत नहीं है, चीज़ें पढ़ाते चले जाओ, पढ़ाते चले जाओ, पढ़ाते चले जाओ। अगर टाइम एंड वर्क की बात करें तो मैं 20 दिन भी पढ़ा सकता हूँ। इतने सारे इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस ही तो आएंगे, लेकिन सब क्वेश्चंस के बेस यही होते हैं जो मैंने आपको बताया। फॉर्मेट यही होता है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें क्या होता है, ट्विस्ट होता है, परसेंटेज का यूज, फ्रैक्शन का यूज, ऐसे बीच में आते रहते हैं ना। बट आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए जितना ज़रूरी है मोर देन सफिशिएंट मैंने कराया है अभी आपको, है ना। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पाइप एंड सिस्टम, एंड पाइप एंड सिस्टम से हम लोग फिर से अच्छे से सवाल करेंगे। आज हम लोग का ये टाइम एंड वर्क समाप्त हुआ, हम लोग पाइप एंड सिस्टम करेंगे, एंड कोशिश ये रहेगी कि पाइप एंड सिस्टम, हालांकि वर्क एंड वेजेज के मैंने भी इसमें 2-3 सवाल कराए, तो मैंने जो बताया आपको कि वर्क एंड वेजेज किस पे डिपेंड करता है, तो हमेशा एफिशिएंसी पे आप जितना वर्क कर रहे हो, आपकी भत्ता जो होती है, आपकी मजदूरी होती है, उसी पे डिपेंड करती है। बस यही एक इसका मूल मंत्र है, सवाल यहीं से सॉल्व होते हैं। ठीक है, और इस तरीके के हमने 2-3 सवाल यहाँ पे कराए भी हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।